तो दोस्तों हमने रूल नंबर 144 कंप्लीट किया। अब आते हैं रूल नंबर 145 में। तो रूल नंबर 145 बताता है अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, यानी वो कौन कौन से अथॉरिटी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या जो एलिजिबल है गुड्स परचेज करने के लिए। तो इसका क्लियर शॉर्ट आंसर यही है कि अथॉरिटी में वो कोई भी हो जो जिसे खर्चा करने की हैसियत दी गई हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, जैसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंट्स में कोई हेड है जो जो एलिजिबल है उस ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट स्पेंड करने की, यानी जो सैलरी प्रोसेस करते हो या कोई भी चीज़ की खरीदारी करनी होती हो, जिन्हें भी एलिजिबिलिटी दी गई है, तो दे आर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो गुड्स प्रोक्योर कर सकते हैं। रूल 146 का क्या है? रूल 146 में है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन। कभी ऐसा हो सकता है कि वॉर का सिचुएशन हो, जो मिलिट्री व्हीकल्स है, आर्टिलरीज हैं, गन्स हैं, इन सब की ज़रूरत हो, वेपन्स की ज़रूरत हो, जो मोबिलाइज मतलब वो वॉर चल रही है या कुछ वैसी कोई काम चल रहा है जिसमें वो मोबिलाइज होना है, मतलब उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है या उसी वॉर के ड्यूरिंग में उसे तुरंत वो चाहिए, तो उसके प्रोक्योरमेंट के रूल्स 146 में हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई रूल्स ऐसे बनाए नहीं है, पर इसके जो रूल्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये इशू करते हैं ये गाइडलाइंस। तो इसके कोई प्रॉपर गाइडलाइंस जीएफआर में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 147। तो रूल 147 में देखिए, रूल 147 और 145 लमसम कुछ सेम है। 147 में लिखा हुआ है कि हु हैज़ द पावर टू प्रोक्योर गुड्स। तो इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट को फुल पावर दे रखा है कि जो भी चीज़ अगर जेम में नहीं है, कोई भी सामान अगर प्रोक्योर आपको करना है, अगर वो प्रोडक्ट जेम में अवेलेबल नहीं है, तो वो फुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरीके से वो मतलब वो आइटम को बाहर से परचेज कर सकती है। अब वो आगे रिस्ट्रिक्शन है, अमाउंट के रिस्ट्रिक्शंस तो हैं उसमें भी, पर उन्हें फुल पावर दी गई है कि अगर वो आर्टिकल जेम में नहीं है तो आप अगले अलग मोड से आप फुल फ्रीडम है आप में कि आप उस प्रोसेस पे जा सकते हैं, क्योंकि जिम में रिस्ट्रिक्शन है कि अगर जेम में वो है तो आपको मैंडेटरी जेम से ही खरीदना है, पर अगर जेम में नहीं है तो वो खुद का कुछ अरेंजमेंट करें प्रोक्योरमेंट का, कि वो सर्विसेज कैसे प्रोक्योर करेंगे, टेंडर फ्लोट करेंगे या बिडिंग प्रोसेस करेंगे, वो खुद कर सकते हैं अगर वो आइटम जेम में नहीं है। बट अगर वो आइटम जेम में है तो 147 मैंडेटरी बन जाता है उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उन्हें वो आइटम जेम से ही प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो दिस वाज 147। रूल 148 जो एक रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता था उसे हटा दिया गया है, वो डिलीट हो गया है 148। तो 148 के बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं रूल 149, वेरी ब्रॉड पॉइंट है ये। रूल 149 इंट्रोड्यूसेस यू टू जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? तो गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है परचेज़ करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए एक वेबसाइट बनी हुई है जिनका नाम है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका यूज़ हर डिपार्टमेंट को, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उनके लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि आपको अब जेम से ही प्रोक्योर करना है और किसी से नहीं। अगर वो आर्टिकल जेम में नहीं है तब आपको अपने मोड्स अरेंज करने हैं, बट अगर वो आर्टिकल जेम में है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जेम से ही प्रोक्योर करना है। जेम में सप्लायर्स लिस्ट किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। सच लाइक आप बस ऐसा समझ लीजिए कि ये सरकारी संस्थानों के लिए ये एक फ्लिपकार्ट की तरह ऐप है कि आपको कोई भी सामान पसंद आ रहा है, आपको पहले वहाँ देखना है जो कम रेट आपको मिल रहा है। पर तो एक बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरह ही काम करता है, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आपको उसमें सेलर अपलोड कराने हैं, सेलर रजिस्टर कराने हैं, सामान रजिस्टर्ड हो, आप वो जो सेलर होगा वो अपने आइटम्स उस पर लिस्ट करेगा और वो वही लिस्टेड अमाउंट, वो जो लिस्ट अमाउंट है उसी से आपको परचेज़ करना है। अब इसमें रूल्स क्या हैं या रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? अगर कोई भी आइटम 25,000 तक है, अगर कोई आइटम है जिसकी कॉस्टिंग 25,000 तक है, उसका परचेस आप डायरेक्टली जेम से कर सकते हैं विदाउट एनी बिडिंग प्रोसेस। आपको बस देखना है कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, वर्थ इट है,
उसमें भी आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो ध्यान वही आपको सामान लेते समय वही ध्यान देना है जो आप अपने सामान खरीदते समय जितनी सीरियसनेस रखते हैं। तो 25,000 से नीचे तक या 25,000 तक का जो अमाउंट का कोई आइटम है तो उसे आप जेम से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, कोई बिडिंग प्रोसेस में जाने की नहीं है। बट सेकंड रूल क्या है, अगर आइटम का अमाउंट 25,000 से ऊपर या 5 लाख तक है, 25,000 से ऊपर और 5 लाख तक में है, तब आपको उसमें क्या करना है, उसमें जो 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनके आइटम को देखना है, उसमें से आपको जो बेस्ट मिलेगा उसे ही आपको परचेज़ करना है या प्रोक्योर करना है। इस चीज़ों में ऑटोमोबाइल्स को बाहर रख दिया गया है क्योंकि ऑटोमोबाइल्स खरीदने का लिमिट 30 लाख है, वो 5 लाख की कैटेगरी में नहीं आता है, वो उससे ज़्यादा है, तो इसलिए वो 30 लाख के प्रोक्योरमेंट में आता है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट जो हो 25,000 से अबव हो और 5 लाख तक का हो, उसके प्रोक्योरमेंट आप डायरेक्टली जेम से नहीं कर सकते। पहले जैसे मुझे अगर कंप्यूटर खरीदना है तो मुझे 3 मैन्युफैक्चरर के आइटम्स देखने होगा, सेम स्पेसिफिकेशंस, अपने स्पेसिफिकेशन लिस्ट करना है, उस स्पेसिफिकेशन से मिलता हुआ जो मुझे आइटम्स दिख रहे हैं तो वो 3 अलग अलग कंपनियों के मुझे आइटम्स देखने, उसमें से जो मुझे बेस्ट ऑफर कर रहा है, जो मेरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा हो, जो मेरे अमाउंट को मैच कर रहा हो, जो मेरी सर्विस को मैच कर रहा हो, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस को मैच कर रहा हो, उसमें से मुझे वो परचेज़ करना है। ठीक है, या मैं यहाँ पर ऑनलाइन बिडिंग का या ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं बिड भी कर सकता हूँ या रिवर्स ऑक्शन भी मांग सकता हूँ इन द जेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर 5 लाख से कम है तो 25 लाख से ऊपर 5 लाख तक। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर कोई अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको बिडिंग प्रोसेस या आपको बिडिंग प्रोसेस मैंडेटरी हो जाता है, आपको यहाँ पर बिड लेना पड़ेगा और मिनिमम 3 बिड चाहिए होंगे टू प्रोक्योर अ प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको बिडिंग लेनी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो पैसे का जो डिफरेंस मैंने बताया कि 25,000 से नीचे का आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, 25,000 तक, 25,000 से ऊपर और 5 लाख तक के लिए आपको जो 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनके आइटम्स को देखना है, कंपेयर करना है, जो आपको सूट करे वो लेना है। उसमें आप रिवर्स ऑक्शन या ऑनलाइन टेंडर बिडिंग का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर का जो है उसमें आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको बिडिंग ही लेना है। ये जो अमाउंट रिस्ट्रिक्शंस हैं 25 से 5 लाख और 5 लाख से ऊपर, ये रिस्ट्रिक्शंस उस प्रोडक्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगी जो जेम्स में अवेलेबल ना हो। ये चीज़ का ध्यान देना। ऐसी कोई सीलिंग जेम से बाहर अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये सीलिंग नहीं, उसके लिए फिर अलग सीलिंग आएंगे जो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे कि आगे ऑफलाइन बिडिंग प्रोसेस में क्या किया जा सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो जेम पर अवेलेबल है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आपको फिर ये भी ध्यान देना है कि आप जो प्रोडक्ट है उसे ओपेक्स मॉडल या कैपेक्स मॉडल में लेना चाहते हैं। ओपेक्स मॉडल क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है, यानी आप सामान खुद के पैसे से सामान आपका जो सेलर है वो आपको सामान देकर जाएगा, उसका मेंटेनेंस का भी वही खर्चा उठाएगा, उसके सर्विस का भी वही खर्चा उठाएगा और एक टर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके बाद वो सामान वो अपना वापस लेकर चला जाएगा। और कैपेक्स मॉडल में क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी आपको खुद से वो सामान खरीदना है, सर्विस का खुद से पे करना है, वारंटी भी खुद से लेना है, मेंटेनेंस भी खुद कराना है, और वो जब यूज़ ना हो तो उसे उसके जो डिप्रिशिएशन है या उसे मतलब वो प्रोडक्ट आपके पास ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहेगा, वो किसी के पास वापस नहीं जाएगा, सेलर वापस नहीं लेगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि आपको 30 दिन के अंदर जेम में प्रोक्योरमेंट प्लान आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, फिर एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल होता है जेम में जो आपको जो रेट कंपेयर करता है कि अभी मुझे जो अमाउंट ऑफर किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है कि नहीं। लास्ट में तो मैंने 50,000 का खरीदा था, आज 60,000 ऑफर हो रहा है, तो ये वो मैच करके दिखाता है कि आप सही रेट में मतलब रेट वैरी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपको विशेष लास्ट में वो ध्यान देना है कि आप ये जो रेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे बचने के लिए आप चीज़ें पीसेज में ना खरीदें कि अगर मैं 25,000 से ऊपर चला जाएगा तो मुझे फिर बिडिंग में जाना पड़ेगा या वो मुझे वो 3 मैन्युफैक्चर से ऑप्शन देखने, तो उसे बचने के लिए आप टुकड़ों में ना खरीदें। तो यही था रूल 149। आगे
की जो है वो हम लोग आगे कुछ नेक्स्ट